महंत बालकनाथ ने बाबा महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना की। सफाई अभियान करने के बाद वह भरतरी गुफा पहुंचे, जहां पर महंत बालकनाथ का गुफा के गादीपति पीर योगी रामनाथ महाराज के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान गुफा में बनी हुई गौशाला में गौमाता की सेवा भी की। इस दौरान सफाई अभियान चलाकर जय श्री राम के नारे भी जमकर लगाए गए। इस अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि यह जननायक जनसेवक है, जिन्होंने स्वच्छता पखवाड़े को पूरे देश में अलग ही माहौल बना दिया। इसके साथ ही कई बिंदुओं पर भी उन्होंने बातचीत करी। वहीं पर कांग्रेस की जो सरकार थी उसमें राहुल गांधी विधानसभा और लोकसभा में हमारे पूर्व राष्ट्रपति के बारे में अनर्गल बातें बताते हैं, आपत्तिजनक बातें करते हैं। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो लगातार वायरल होते रहते हैं। ऐसे मंदबुद्धि राहुल गांधी हैं और अब नया यात्रा का बहाना करते हुए सैर सपाटा वह करेंगे, चोर चंदा भी वसूल करेंगे। राजस्थान बीजेपी के विधायक महंत बालकनाथ योगी ने बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना करने के साथ ही तमाम मुद्दों पर बातचीत करी और इस दौरान राहुल गांधी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। देखिए, बहुत सौभाग्यशाली हम और मैं तो वर्तमान समय को लेके बहुत भावुक भी हैं, मन से बहुत श्रद्धा है, अटूट आस्था, मतलब बयान नहीं कर सकते। इतना अद्भुत ये समय है और इतना अद्भुत इस समय के अंदर भगवान श्री के आशीर्वाद से हमें मनुष्य जोनि के अंदर जन्म मिला है। आज किसी कार्यक्रम के अंतर्गत देवास आना हुआ था और ये मन की इच्छा थी कि महाकाल जी के और बाबा भरतरी जी की गुफा के दर्शन करेंगे, क्योंकि अलवर क्षेत्र में भगवान भरतरी जी महाराज वहाँ पर तब साधना की थी और यहाँ पर भरतरी गुफा में भी तब साधना की थी। तो इन दोनों स्थानों का बहुत ही अटूट रिश्ता है और हमारे महायोगी और गोरक्षनाथ जी का स्थान है भरतरी गुफा। तो यहाँ पर भी और बाबा महाकाल के भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। और जिस प्रकार से ये एक बहुत ही सुंदर वातावरण आज देश में जो बना है और उस सुंदर वातावरण में यजमान जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने हर विषय को देश की उन्नति के साथ में, देश के गरीबों के साथ में और देश की स्वच्छता हो या देश का युवा साथियों के अंदर एक देश के प्रति भावना हो, हर व्यक्ति के अंदर सामाजिक रूप से, देश की भक्ति के रूप से और आस्था के प्रति सम्मान के रूप से हर विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अद्भुत कार्य किया है। और न केवल भारत के लोगों को छुआ है, भारत के लोगों को एक साथ जोड़ा है, भारत के लोगों का मन उनके साथ जुड़ा है, अपितु पूरे विश्व जगत का मन भी आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ा है। उन्होंने जिस प्रकार से पूर्व में आह्वान किया था कि स्वच्छता का अभियान चलाया और आज बार बार उसी क्रम को दोहराते हुए, क्योंकि स्वच्छता आती है तो स्वच्छता न केवल हमारा जो प्रांगण है, हमारे शहर हैं, गांव हैं, केवल उनकी स्वच्छता का भाव ही मात्र नहीं है। जब व्यक्ति स्वच्छता को अपनाता है तो वो मन में भी स्वच्छता लाता है, विचारों में भी स्वच्छता लाता है, अपने कर्म में भी स्वच्छता लाता है। ये सब विषय उसके साथ जुड़े हुए विषय हैं। तो उन्होंने आह्वान किया कि देश भर के सभी मंदिरों का हम लोग स्वच्छता अभियान चलाएं मकर संक्रांति के दिन से। और ऐसा माहौल, राम तो सब में विराजमान है, अयोध्या में वो स्वयं विराजमान होंगे, हर मंदिर में राम विराजमान है, हर भक्त के अंदर राम विराजमान है, हर भक्त, क्योंकि अयोध्या तो 22 तारीख तक जा नहीं सकता, 22 के बाद में सब लोग पहुंचेंगे, उससे पूर्व में अपने स्थानों पर मंदिरों का स्वच्छता का अभियान चले, हर मंदिर निर्मल हो, स्वच्छ वातावरण हो, भक्तिमय माहौल हो। और भक्ति का जब माहौल होता है तो संसार में एक सकारात्मक संदेश जाता है। और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि 22 तारीख के बाद में सबके मन में राम विराजेंगे और भारत का जो एक स्वप्न है कि राम राज्य की स्थापना हो, राम राज्य अर्थात कि दुनिया के अंदर, देश के अंदर लोगों में एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य की भावना हो, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना हो, प्रकृति के प्रति कर्तव्य की भावना हो। ये सब विषय संचालित आने वाली 22 तारीख के बाद में आप देखेंगे वातावरण ही बदल जाएगा पूरे देश का और पूरी दुनिया का। अद्भुत क्षण है और बहुत कृपा है प्रभु की, बहुत कृपा है भगवान की, श्री राम की, सभी देवी देवताओं की कि हमें इस
अवसर पर हमें सब कुछ देखने का अवसर मिल रहा है। भगवान रामलीला जब लंका विजय कर कर लौटे थे तो हमारे पूर्वजों ने दीपावली बनाई थी, अयोध्या नगरी को और पूरे देश की नगर को सजाया गया था। और आज वो क्षण हमारे सामने, उस समय का जब जो अद्भुत वो समय होगा वो आज हम अनुभूति करेंगे देखकर सामने कि किस प्रकार से जब उस समय भगवान श्री राम आए थे और आज इतने लंबे कालखंड के बाद में पुनः भगवान श्री राम वहाँ पर अपने आसन पर विराजमान होंगे। हम सब लोग उस पल को देखेंगे कि उस समय पर हुआ था वो आज दोबारा हम सब देखने के सौभाग्यशाली बन रहे हैं और उनका आशीर्वाद पूरे विश्व जगत पर बने, पूरे विश्व जगत में कल्याण की भावना जन जन के अंदर उसका बीज रोपण हो, ऐसी आने वाली 22 तारीख के बाद में हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आज बड़ा शुभ अवसर आ रहा है कि 22 जनवरी को रामलला जी के अयोध्या में स्थापना हो रही है, लोकार्पित हो रहा है जनता के लिए। 17 लाख साल बाद दिवाली का उत्सव होगा। जो 500 साल का संघर्ष था वो 22 जनवरी को जो है रामलला अपने जन्म स्थान पे विराजित होंगे। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए, बहुत सनातन धर्म को मानने वालों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। और उसी तारतम्य में जो देश के सबसे बड़े सेवक हैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, जिन्होंने महात्मा गांधी जी के वाक्यों का आत्मसात करा हुआ है, स्वच्छ भारत स्वच्छता अभियान और राम राज्य की जो कल्पना थी माननीय गांधी जी की, उस कल्पना को अगर कोई साकार कर रहा है तो वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी है। और उन्होंने जो है राम जनार्दन मंदिर पे स्वच्छता अभियान को सफाई करते हुए जो एक अभियान चालू करा, वो एक आंदोलन बन गया है, जो कि गांधी जी का भी सपना था कि स्वच्छ भारत, भारत स्वच्छ होना चाहिए और राम राज्य की स्थापना होना चाहिए। तो आज उन्हीं को प्रेरणा मानकर हम सब, हमारे चाहे संत हो, चाहे हमारे राजनीतिक दल हो या राजनेता हो या उद्योगपति, व्यापारी, एक आम जनता भी उस स्वच्छता अभियान में जुड़ गई है, क्योंकि एक देश का जो सबसे बड़ा सेवक है उसने आह्वान करा है। तो आज हम भी उसको आत्मसात करते हुए महाकाल पे भी हमारे महाकाल पे दिनचर्या होती है कि स्वच्छता अभियान होता है, उसी में माननीय हमारे बालकनाथ जी ने भी हिस्सा लिया और सफाई करी, पोछा भी लगाया, मैंने भी लगाया। और हमारी भरतरी गुफा में भी यहाँ पे भी आके फिर मच्छिंद्र नाथ जी और भरतरी राजा के द्वार पे उनके चरणों के सामने हमने स्वच्छता अभियान करा और जिसमें जनता ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये होता है एक सच्चा जनसेवक जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री है, जो राम राज्य 22 तारीख से, वो तो राम राज्य की स्थापना में प्रयासरत है ही, लेकिन जैसे भरत ने चरण पादुका रख के राम राज्य की स्थापना करी थी, वैसे ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी राम जी की स्थापना करके राम राज्य की स्थापना का प्रारंभ करेंगे। शंखनाद कर ही दिया है और आगे उसको बढ़ाएंगे, जो गांधी जी का सपना उसको साकार करेंगे।